प्रायोजक हैं नगर निकाय चुनाव। वार्ड नंबर 25 दुर्गा कुंड वाराणसी से पार्षद प्रत्याशी संजय यादव और ओपी सिंह महापौर प्रत्याशी को अपना अमूल्य मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। वाराणसी मेयर प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव ने मीडिया संघ की वार्ता। वाराणसी उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस मेयर प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि मैं काशी का बेटा हूं, काशी में जन्म लिया हूं और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं। हम जानते हैं कि गलियों का क्या हाल है, क्योंकि हम यहीं पर पले बड़े हुए हैं। और बात किया जाए तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का 1995 से अब तक मेयर का कब्जा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर विकास नहीं हुआ। और बात की जाए वाराणसी में जहाँ नगर निगम का सदन चलता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना दिया और 5 सालों में नहीं वहाँ पर सदन चला। जब सदन नहीं चलेगा तो वाराणसी का विकास कैसे होगा? या राजनीतिक किए हैं, या छात्रों की समस्या के लिए लड़े हैं, या जनता की समस्याओं के लिए बराबर लड़ते रहे हैं। तो मेरे मन में हमेशा ये रहा कि हम यहाँ पैदा हुए तो हम काशी के लिए कुछ करें। सौभाग्य ऐसा मिला नहीं कि हम कुछ हमारे हाथ में ताकत आए कि हम कुछ कर सके। आज एक बार फिर से हम जब मैदान में है तो एक इस शहर का तस्वीर बदलने का सपना मेरे दिमाग में है। अपनी बात उसके आगे शुरू करना चाहता हूं। आप सबको याद होगा स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में होती थी 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया था। उस 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार की ये मंशा थी, राजीव गांधी जी की ये मंशा थी कि लोकतंत्र के 3 पायदान हैं, एक लोकसभा, विधानसभा और जो जनपदों के स्तर पर जो पंचायत है, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, पार्षद हो, जिला पंचायत हो, जिला पंचायत का चेयरमैन हो, उनको भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो विधानसभा और लोकसभा में बैठे सामान्य सदस्यों को मिलता है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कानून बनाया और कानून बना के उन्होंने जनता को चाहिए कि क्या वो सदन बनी तो कहां से वो आदेश आया, क्या सदन से पास हुआ, ये किसने बनाया, सदन में कोई भी प्रस्ताव उसका पास नहीं हुआ। दूसरा, सदन की जो बैठक होनी चाहिए तो अगर वहां पर वो रुद्राक्ष सेंटर जी सदन था, हमारा नगर निगम का सदन था रुद्राक्ष सेंटर, और अब तो उसमें पर रखना भी कई लाख रुपए अगर जनता देगी हमारी वाराणसी की तब उसमें वो प्रवेश कर पाएगी। और हमारे नगर निगम में लगातार 4 बार के पार्षद और नगर निगम में हमारे सभासद दल के नेता श्री सीताराम केसरी जी, हमारे यहाँ उपस्थित प्रवक्ता संजीव सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे हाजी रईस भाई, जिनके यहाँ भी प्रतिष्ठित बैठे हैं, जहाँ बढ़िया भोजन हम लोगों को मिल रहा है, मिलेगा भी, वीरेंद्र भाई, हमारे इमरान भाई सचिव, हमारे दुर्गा गुप्ता जी, पीछे हमारे सभी हमारे जोनल इंचार्ज हैं, हमारे सफक भाई और सभी हमारे साथियों। जैसा अब साफ सुथरा छात्र राजनीति से लेकर आज तक है, और इनके चरित्र के आगे इनके जो इनका एक व्यक्तित्व लड़ रहा है, उसके सामने सब लोग बहुत ही, जितनी मेयर प्रत्याशी है बहुत बौने हैं, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, ये अनिल भैया के उनके व्यक्तित्व के आगे बहुत बौने हैं। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इनके साथ खड़ी है। मैं 2 3 बात स्मार्ट सिटी, जो स्मार्ट सिटी इनका कहा जा रहा है बनारस की स्मार्ट, लेकिन मुख्य रूप से यही है कि जो नगर निगम को करना चाहिए और नगर निगम नहीं कर रहा है उसे हमें पूरा करना। आप कहते हैं कि 4 साल तक नगर निगम एक तरह से संवैधानिक रूप से चला नहीं, आप इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? हम इसको संवैधानिक रूप से चलाएंगे।
ये तो मेयर का काम है ना, संवैधानिक लोकतंत्र की हत्या हुई। स्मार्ट सिटी मौजूदा समय के लोग कह रहे हैं काशी को, और आप बुनियादी सुविधाओं का अभाव कह रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, स्मार्ट सिटी को पहले समझिए कि स्मार्ट सिटी में क्या क्या होना चाहिए तब स्मार्ट सिटी बनता है। उसमें से कोई एक चीज भी नहीं हुआ। ये झालर लगा देने से खंभों पे और दीवारों को रंग देने से स्मार्ट सिटी नहीं होता है। स्मार्ट सिटी मतलब बुनियादी सुविधाएं नागरिकों को जब दी जाती है तब सिटी स्मार्ट होता है। मौजूदा समय में आपका कहना है कि स्मार्ट सिटी पर नगर निगम के मेयर और पार्षद का कोई अधिकार नहीं है। इस औचित्य पर आप कानूनी तौर पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानूनी तौर पे तो हम लड़ेंगे, नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट से उस पर डायरेक्शन ले आएंगे, क्योंकि बगैर आज ये प्रेस वार्ता किस लिए बुलाई गई? प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि 4 तारीख को चुनाव होना है। हम अपने मतदाताओं को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी है और हम क्या करना चाहते हैं। सर ये क्या कहते हैं? सर, निकाय चुनाव को देखते हुए क्या लगता है आपको? जैसे कि महापौर आप यहाँ से चुने जाते हैं तो नगर निगम में पहुँचने पर आप क्या करेंगे? हमने तो अभी यही तो सब बताया, यही सारी चीजें तो बताया कि हम जीतेंगे तो क्या क्या करेंगे। हम इसका संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित करेंगे। हम इसका जो जगह छीना गया है, संवैधानिक जगह, वो वापस लेंगे। हम यहाँ पे 74वां संशोधन लागू करवाएंगे। इसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और शहर को बढ़िया शहर बनाएंगे। सर, जिस मुद्दों को लेकर नाली और पानी को लेकर मुद्दों को आप आगे आ रहे हैं और तमाम पार्टी भी साथ में सेम यही मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, क्या मानते हैं इसको देखते हुए? देखिए, उन लोगों को तो मौका मिला ना। हम आपको बोल रहे हैं 34 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का शासन नहीं रहा, और 35 साल पहले हमारा मेयर था, तब शहर में कितना काम हुआ तो वो देख लीजिए। तो 34 साल से हम यहाँ नहीं हैं। इस 34 साल में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने कई बार शासन किया बदल। उन लोगों ने चीज़ों को और ख़राब किया। जो हमने अच्छा किया था उसको बिगाड़ दिया। तो अब तो हम मौका मांग रहे हैं ना 35 साल बाद। हमें मौका मिले तब हम दिखाएंगे। हमारा पहले का इतिहास देखिए, 35 साल पहले का और आज बीच में जो गड़बड़ी वो देखिए, आप कंपेयर करिए और फिर हमें वोट दीजिए। सर, वर्तमान में क्या आपके प्रचार में कोई राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा जी आने की उम्मीद है? नहीं, वो हम लोगों ने उनको बुलाया। हम लोग बुलाए नहीं है, हम लोग स्थानीय लोगों, ये स्थानीय स्तर का चुनाव है। क्योंकि वर्तमान सरकार में वो मुख्यमंत्री खुद दौरे पे लगे हुए हैं। उनके पास कुछ है ही नहीं है तो करेंगे नहीं, वो लोग अपनी गड़बड़ियों बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और हम इसको मानते हैं कि ये स्थानीय चुनाव है। इसमें राष्ट्रीय नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। काम किया तो वोट लो। ठीक है, ठीक, धन्यवाद सर। कि बार बार मुख्यमंत्री को बनारस क्यों आना पड़ रहा है? जब आपने स्मार्ट सिटी बना दिया, 50,000 सुपर करोड़ का काम करा दिया, बंदरगाह बना दिया, आपने G20 करा दिया, G40 भी आगे कराएंगे, क्या क्या कराएंगे भगवान जाने। तो आपको बनारस में इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? गली गली घूम रहे हो, और हमारा एक एक भाई गली गली पहले से घूम चुके हैं। हम लोग रोज फिर यहाँ से निकलने वाले हैं। आप मेरे साथ चलिए, अभी हमारी पद यात्रा यहाँ से प्रारंभ होने वाली है और शाम तक पद यात्रा चलेगी। इनकी तरह केवल नहीं, हम लोग गलियों को जानते हैं। अभी जो मंत्री घूम रहे हैं, जो कैबिनेट आई है, वो क्यों आई है? केवल जनता को बेवकूफ बनाने, मूर्ख बनाने के लिए। और काशी की जनता इस बार मूर्ख बनने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार स्थानीय मुद्दे का चुनाव है। इस बार हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, ये जो पड़े हैं लोगों, जहां तक मेरी जानकारी है कि जो मकान इतना टैक्स बढ़ा दिया गया है, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, कि अगर वो जब उनके ऊपर लागू होगा तो मकान से ज्यादा कीमत टैक्स की हो जाएगी। ईवीएम पे भरोसा है आपको? माफिया मुक्त हम कर देंगे। ये चुनाव स्थानीय है और स्थानीय स्तर पर लड़िए। मैं समझता हूं कि जितने माफिया वो विधायक और सांसद बन के उनके साथ घूम रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के गाड़ियां घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। सारे माफिया उनके साथ खड़े। ईवीएम पे भरोसा है आपको? किसको? माफियाओं को? अब वो तो पहले भी दे चुके हैं। पहले भी अमित शाह ने कहा था ना कि होली पे फ्री में सिलेंडर मिलेगा।
कहाँ मिला? अब 1200 हो गया, 400 का सिलेंडर 1200 में आप लोग ले रहे हैं। आपके घर में आपकी पत्नी, ये बताइए, आपकी जो ये सब चीजें चल रही है, पहले आपकी पत्नी, हमारे मतलब छोटे भाई की पत्नी जो बेचारी 400 450 में घर में सिलेंडर बनाती थी खाना, आज वो 1200 में ले रही है। क्या स्थिति है आप बता सकते हैं? आप किस तरीके से आपका परिवार घर चल रहा है? आप सबका हर आदमी दुखी है इनकी झूठी बातों से। जनता, काशी की जनता इसका जवाब दे। और मैं कहना चाहूंगा काशी की जनता से हाथ जोड़कर कि अगर पूरे हिंदुस्तान और प्रदेश की सरकार को आईना दिखाना है तो बनारस में कांग्रेस का मेयर चुनाव जिताकर भेजे। ये राहुल गांधी और हमारे कांग्रेस प्रियंका गांधी निश्चित तौर से ये पूरे देश में काशी का मेयर का आईना पूरा देश देखेगा और यहाँ की जीत दिल्ली की गद्दी को हिला देगी। धन्यवाद जी। आज मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं बनारस, क्या वजह है कि लगातार दूसरी बार सीएम को आना पड़ा है? ये 5 साल में रोज दौरा तो कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं। नगर निगम का चुनाव है, स्थानीय चुनाव है। बनारस के लोगों को तय करना है कि नगर निगम किसका होगा। यहाँ पे बनारस के लोग तय करेंगे, बाहर का कोई नेता आगे तय नहीं कर सकता। यदि आपने 10 सालों का काम किया है, 7 साल हो गया मोदी जी का कार्यकाल, यदि आपने 7 साल तक काम किया है तो आपको चुनाव में दौरा करने की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कहीं बगल में बनारस में ही थे, आपके मोहल्ले में थे, उन्हीं के वार्ड से आते हैं। और डॉक्टर संपूर्णानंद जी लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम किसी चुनाव के समय प्रचार नहीं करते थे कि यदि हमने काम किया है तो आप मुझे वोट दीजिए, हमने काम नहीं किया तो आप हमें वोट मत दीजिए। ये कैरेक्टर रहा है कांग्रेस के नेताओं का। और आज के जो नेता हो गए हैं, सरकार के जो लोग बैठे, ये रोज प्रचार करते हैं, रोज प्रचार। सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है इस चुनाव को जी, फाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि हर चुनाव सेमीफाइनल होता है। फाइनल चुनाव तो लोकसभा का होता है। जितने चुनाव होंगे वो सब सेमीफाइनल चुनाव है लोकसभा के निमित्त। और नगर निगम का चुनाव भी सेमीफाइनल है। और ये बनारस है, प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, तो इसलिए सेमीफाइनल प्लस भी है। अकेले आप इसे सेमीफाइनल मत कहिए, इस सेमीफाइनल से कुछ ऊपर। और आज जो भाजपा में बौखलाहट है, जो गली गली उनके मंत्री घूम रहे हैं, जिन मंत्रियों का चेहरा बनारस के लोग नहीं पहचानते, वो अपना परिचय बताते हुए गलियों में घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार, आप ही बता रहे हैं कि लगातार आके बनारस में दौरा कर रहे हैं। उसका ये कारण है उनकी घबराहट। और हम लोग एकदम नहीं परेशान हैं, ना एकदम घबराए हुए हैं। हम लगातार शहर में काम करते हैं, गलियों में काम करते हैं, मोहल्लों में काम करते हैं। हमें उस पर विश्वास है कि लोग हमें जानते हैं। न अजय राय जी को अपनी पहचान किसी से बतानी है, न हमें बतानी है अपनी पहचान, न सीताराम जी को बतानी है, न हमारे शहर अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष को बतानी है, न संजीव सिंह को बतानी, किसी को नहीं बतानी है। और जो उनके कैबिनेट मंत्री घूम रहे हैं, वो जितने कैबिनेट मंत्री घूम रहे हैं, शायद हर एक मोहल्ले में एक कैबिनेट मंत्री घूम रहा है। मेरे प्रत्याशी बतावेगी पहचान है। और जो है वो जातियों को खोज रहे हैं कि कौन मंत्री किस मोहल्ले में जाए, उसकी जाति क्या है, इस मोहल्ले में किस जात के लोग हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि हर जात के लोग हमारे हैं, हर जात के लोग हम लोगों के हैं। हमने आज तक जात और मजहब की बात नहीं की।